चलेगा। अंतिम सद केवल आचार्य भद्रबाहु स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य कुलभद्र स्वामी, चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य सांख्य महाराज पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज समस्त दिगंबर जैनाचार्यों के श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन नमस्ते करते हुए आज का यह स्वाध्याय प्रवचन आरंभ करता हूं। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुलभद्र स्वामी भव्य जीवों से कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपने आप को तपश्चरण में लगाओ, क्योंकि तपस्या स्वस्थ शरीर से ही संभव है। आचार्य महाराज लिखते हैं, यावत् स्वास्थ्यं शरीरस्य यावच्चेन्द्रिय संपदः तावद् युक्तं तपः कुर्कुर्म वार्धक्ये केवलं श्रमम्। जब तक शरीर की स्वस्थता है, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हैं, तब तक तपश्चर्या करना युक्त है, अन्यथा बुढ़ापे में केवल खेद होगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जो लोग कहते हैं जल्दी क्या है, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, एक माला भी ढंग से नहीं होती, शरीर थक चुका होता है, शरीर शिथिल हो गया होता है, लगातार बैठना, कठोर तपस्या साधना करना उस बुढ़ापे के शरीर के बस का नहीं होता। बीमारियां भी घेर लेती है, बीमारियों को बीमारियां घेर लेती है। वैसे भी बुढ़ापे को महारोगों में शामिल किया है। जन्म, जरा और मृत्यु ये महारोग है। जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, ये जो बुढ़ापा है ये महारोग कहलाता है। अब विचार करिए, जो बुढ़ापा स्वयं रोग है, उस बुढ़ापे में यदि रोग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। बहुत से मेरे भक्त हैं, उम्र बढ़ रही है, कोई 60, 65, 70, 75, 80 साल के हो रहे, मनस्वी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आशीर्वाद करो। अरे भाई, जिस उम्र में तुम जी रहे हो, जिस उम्र के तुम हो, उस उम्र में, उस उम्र को तो आचार्यों ने रोग कहा है, उस उम्र को आचार्यों ने रोग कहा। अब इस उम्र में यदि कुछ हो जाए, इसमें आश्चर्य नहीं करना है। अब ये बीमारी सहजता से ठीक होने वाली नहीं, बचपन के रोग जल्दी जाते, बचपन के रोग जवानी में रोग जल्दी जाए ना जाए लेकिन चले जाते, बचपन में रोग जल्दी जाते हैं, बुढ़ापे में, जवानी में रोग चले जाते, लेकिन बुढ़ापे के रोग लेके जाते, बुढ़ापे के रोग लेके जाते। अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति सोचे कि मेरे रोग समाप्त हो जाए, अब रोग समाप्त होने के लिए नहीं आए, तुम्हें समाप्त करके ले जाने के लिए आए। वे तो ले जाने वाले साथी हैं जो तुम्हें इस भाव से परभाव में ले जाए।
सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो बुढ़ापे को भी स्वस्थता के साथ जीते हैं और स्वस्थ अवस्था में ही संसार से विदा हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो हंसते हंसते जीते हुए मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं, यावत स्वास्थ्यम शरीरस्य, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर, तावद युक्तम तपः कर्तुम, तब तक तुम तप करो, तप में लग जाओ। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक। अस्वस्थ शरीर में कुछ नहीं होता। आपने ख्याल किया, वर्तमान में एक ऐसी परंपरा सी चल गई है, कोई भी व्यक्ति नियम लेता है तो नियम लेते हुए कहता महाराज से बीमारी की छूट। क्या कहता है? बीमारी की छूट। इसका मतलब समझ रहे हैं? बीमारी की छूट का मतलब है बीमारी में संयम का पालन नहीं होता है। बीमारी में संयम का पालन, व्रत नियम का पालन नहीं हो पाता है। इसलिए सामान्य जन जब नियम लेते हैं तो पहले ही अपनी बीमारी की व्यवस्था कर लेते हैं। मानो मैं बीमार में मैं निहाल हो जाने वाला हूँ, शिथिल हो जाने वाला हूँ, अशक्त हो जाने वाला हूँ, असमर्थ हो जाने वाला हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो पहले से ही कहते महाराज जी मैं नियम तो लेता हूँ लेकिन बीमारी की छूट है, क्योंकि बीमारी में मेरे बस का नहीं है कि मैं नियम का निष्ठा से पालन कर सकूं। इसलिए आप फिर इसमें एक और कंडीशन लगा देते हैं, महाराज जी बाहर की छूट। क्या जो छूट ले रहे हो ना, एक संकेत है। जैसे ही तुमने कहा बाहर की छूट, इसका मतलब है घर के बाहर संयम का पालन मुश्किल है। घर के बाहर संयम का पालन मुश्किल, घर में रहते हुए बीमारी में संयम का पालन मुश्किल है, इसलिए लोग छूट लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी प्रकार की छूट लिए बिना नियम लिए जाने चाहिए, बिना छूट के नियम लिए जाने चाहिए। शियार ने नियम लिया था कि मैं रात में पानी ग्रहण नहीं करूं। इसने शियार कोई छूट ली थी क्या? कोई छूट नहीं ली थी उसने। मुइलाज से नियम ले लिया कि मैं दिन में भोजन पानी करूं। एक दिन उसे प्यास लगी, मौसम थोड़ा खराब था, बादल थे, सूरज की रोशनी जैसी होनी चाहिए वैसी थी नहीं। वह पानी पीने के लिए बावड़ी में जाता है, सीढ़ी वाला कुआं उसे बावड़ी कहते हैं। बावड़ी में जाता है और बावड़ी में जब वह जाता है तो भीतर उसे अंधेरा दिखता है, उसे लगता है रात हो गई। क्या लगता है? रात हो गई। और वह सियार बाहर आ जाता है, बाहर देखता है कि अभी तो उजाला है दिन में, फिर भीतर जाता है। कहते हैं ऐसा वह अंदर बाहर होता है और भीतर जाता है, अंधेरा देखता है, रात समझता है, बाहर आता है, उजाला देखता है, दिन समझता है, भीतर जाता है। ऐसा कर रहा है, भीतर अंधेरा देखते हुए रात समझता है और भोजन पानी ग्रहण नहीं करता है, मृत्यु को प्राप्त। कहते हैं वह मर करके देव क्या बन जाता है। एक सियार इतना समझदार है कि जहां अंधेरा है उसे रात समझ करके, और उसने किसी प्रकार की छूट नहीं ली थी। गुरुदेव नियम तो ले रहा हूं लेकिन कम से कम छूट तो दे दो। इसने कोई छूट नहीं, निष्ठा से पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से मर करके देव। हम क्या करते हैं? नियम लेने के साथ सबसे पहले छूट लेते हैं। छूट का मतलब समझते हैं? किसी किसान ने अपने खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाई। किसी किसान ने अपने खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाई, चारों तरफ उसने बाउंड्री बना दी, उसने कांटे लगा दिए ताकि किसी प्रकार के कोई पशु भीतर ना आए।
लेकिन चूहे के लिए तो कोई रोक टोक नहीं। चूहे ने क्या किया, उस बाड़ में एक रास्ता बना और वो आने जाने लगा। धीरे धीरे करके इतना सा छेद इतना बड़ा हो गया। एक दिन बिल्ली ने चूहे को देखा और वह उसी चूहे वाले के जाने के रास्ते से घुस गई और बिल्ली के घुसने से वह छेद इतना बड़ा। अब चूहे के साथ साथ वहां से आए दिन और बिल्ली भी आने जाने लगी। एक दिन कुत्ते ने बिल्ली को देखा और वह उसे पकड़ने के लिए उसी रास्ते से, बिल्ली इतनी सी थी, उतना इतना बड़ा था, उसके घुसने से छेद और बड़ा। अब चूहा बिल्ली कुत्ता आने जाने लगा। एक दिन कुत्ते के पीछे पीछे बकरी ने देखा कि स्थान है, बकरी घुस गई। अब बकरी घुस गई तो कुत्ते से बकरी थोड़ी बड़ी थी और छेद बड़ा। एक दिन बकरी के पीछे पीछे गाय का बछड़ा घुस गया, गाय का बछड़ा घुस गया, वो और बड़ा था। और जब गाय का बछड़ा घुसा, गाय कहाँ रुकने वाली थी, गाय घुस गई। पता लगा पूरा वहां पर रास्ता बन गया, गाय के घुसते ही भाला चला गया। इतना सा छेद था, वह आम रास्ता बन गया। ठीक इसी तरह से जो हम नियम में इतनी सी छूट लेते हैं, वो एक दिन आम रास्ता बन जाता है। लोगों ने मिन्नतें की कि गुरुदेव सिर्फ रात में पानी की छूट दे दो। नहीं बेटा, शास्त्रों में चारों प्रकार के आहार जल के त्याग की बात है, इसलिए रात के भोजन का त्याग किया है। नहीं गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पानी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। महाराज को लगा कि पानी की तो छूट मांग रहा है, पानी में क्या जाता है, यदि पानी की छूट कम से कम पूरा तो त्याग कर रहा है, सिर्फ पानी की छूट है, चल पानी की छूट। अब पानी की छूट रखते गुरुदेव। पिताजी ने देखा कि बेटा तो रात में पानी की छूट रखते तो है, तो पानी की छूट है तो पानी के साथ दवाई ली जा सकती, खेली जा सकती है। गुरुदेव मैं भी रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूँ, लेकिन पानी की छूट के साथ दवाई की छूट दे दो, बुढ़ापे का शरीर है, दवाई लेना पड़ती है रात में। चल उसको दवाई की छूट दे दो, वो दवाई पानी के साथ खाए। दूसरे बुजुर्ग दादाजी ने देखा कि यार भाई ये तो बढ़िया नियम पालन कर रहा है, आप तो दवाई भी ले लेता, मैं भी ऐसा नियम ले लेता। वह नियम लेने गया, लेकिन व्यक्ति ने कहा था कि दवाई तुमको दूध के साथ लेनी, इसके साथ लेनी है दवाई तुम्हें। महाराज जी नियम तो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन दवाई लेनी पड़ती है, दवाई की छूट दे दो। लेकिन मेरे वैद्य जी ने, डॉक्टर ने कहा है कि दूध के साथ दवाई लेना है, पानी के साथ नहीं ले सकते, दवाई बहुत गर्म है, दूध के साथ लेना। महाराज ने सोचा कौन बार बार आने वाला है, बस यही व्यक्ति है, बाकी सब ये बात चल रही, तो दूध के साथ। और उसने दूध के साथ छूट लेकर के दवाई। शास्त्र में नियम है, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग ही रात्रि भोजन त्याग। क्या चारों प्रकार के आहार जल का त्याग ही रात्रि। अब वो दूध के साथ दवाई और दवाई के साथ दूध। अब दूध जब वो ले रहा है तो पत्नी ने दूध को थोड़ा गाढ़ा कर दिया। क्या कर दिया? गाढ़ा कर दिया, उबाल दिया, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, पानी कम हो जाए, भाई ले ही रहे थे गिलास अच्छे से। एक कटोरी दूध से दवाई ली जा सकती थी, लेकिन जब कटोरी भर क्या गिलास भर ही पीते, और गिलास भर क्या तो थोड़ा और करके गाढ़ा करके पीते, गाढ़ा करके पीते। तो दूध दढ़ाई नहीं हो, दूध धीरे धीरे करके रबड़ी हो गया, दूध धीरे धीरे करके बासुंदी बन गया। लो और अब बासुंदी है तो थोड़े बहुत तो ड्राई फ्रूट उसमें डालते रहते हैं, तो 4-6 काजू किशमिश पिस्ता बादाम डाल दिए। अभी तक पीते थे, खाने लगे, अब खाने लगे। ऐसा करते करते जैसे वो चूहे से गाय और गाय के पीछे ग्वाला निकला और जो बाढ़ थी वो आम रास्ता हो गया, वैसे ही लोग आज की तारीख में नियम लेकर के धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा रास्ता, सिर्फ दाल रोटी सब्जी अपनी खाते रात को, बाकी तो सब चलता है। सिंगदाने दे दो वो चल जाएगा, सिंगाड़े दे दो वो
में चल जाएगा। जो चीज अनाज नहीं है वो ला दो भाई, वो सब चलता है। केले की चिप्स, हाँ ये तो बहुत बढ़िया सब चलता है। कई बार तो देख करके लगता है कि जिसका रात्रि भोजन त्याग नहीं है, उससे ज्यादा तो रात्रि भोजन त्याग करने वाला खा रहा है। इतनी चीज लगा दी, रास्ते निकाल। तो मैं बता रहा था कि बुढ़ापा रोग है और बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए जो कुछ करना है जवानी में करना है। यावत स्वास्थ्यम शरीर से, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक। कब तक? जब तक शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। क्या? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है और अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ आत्मा भी ढीली पड़ जाती है। जरा सा हमें थोड़ी सी कुनमुनाहट सी हो, थोड़ी हरारत सी हो, ऐसा लगने लगता है। आज तो बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी घबराहट सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, न जाने कैसा कैसा लग रहा है। क्या हुआ? शरीर ने थोड़ा सा हरारत दिखाई तो शरीर अस्वस्थ होता है, तो आत्मा भी अवलेखने को राजी, वह भी अस्वस्थ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा, अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ आत्मा। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, फिट रखिए। बहुत जरूरी है शरीर का फिट होना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है धर्म का पहला साधन है। शरीर जो है धर्म का पहला साधन है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, ऊर्जा से संपन्न नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी। यावत स्वास्थ्यम शरीर से, जब तक शरीर स्वस्थ का स्वास्थ्य पे, यावत चेंद्रीय संपदा, और जब तक इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, अर्थात जवानी, जब तक इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, अर्थात जवानी है, तावत युक्तम तपः कर्तुम, तब तक तुम्हें तपश्चर्या करना उपयुक्त है। वार्धक्य, बुढ़ापे में केवलम श्रमम, केवल सब खेद रह जाता है। क्या रह जाता है? बुढ़ापे में बहुत कठिन काम है। कई बुजुर्गों को मैं बोलता हूँ, अब तो घर छोड़ दो महाराज। अब क्या छोड़े, शरीर साथ नहीं देता, अब तो 4 कदम भी नहीं चले जाते। क्या मतलब घर छोड़ करके आपके संग में वजन बढ़ाए? इसलिए महाराज हम तो घर में ठीक है। जब जवानी थी तब कहता था चलो महाराज जी, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में चलेंगे। बचपन में कहा चलो महाराज जी, अभी देखा ही क्या है, अब थोड़ा देख ले फिर चलेंगे। यही तो हम कहते रहे, यही बहाने बनाते रहे। एक दिन संसार से चले जाओगे, लेकिन घर से निकल नहीं पाओगे, गए त्याग नहीं होगा। आचार्य कह रहे, जब तक इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, सबल है, तब तक हमें तपस्या में लगना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। अन्यथा वार्धक्य केवलम श्रमम, बुढ़ापे में सिर्फ खेद ही बचने वाला है कि भाई जवानी में कर लेता तो अच्छा होता, उस समय मैंने महाराज जी की बात मान ली होती, अच्छा होता, मैंने नियम ग्रहण कर लिए होते, अच्छा होता। लेकिन अब पछताए हो तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा? अब क्या कर लोगे? अब तो तुमने अपना गोल्डन टाइम विषयों में, भोगों में, काम धंधों में बर्बाद कर दिया, संसार के सृजन में ही लगा दिया। अब कुछ नहीं होने वाला है। अपने हाथ से ही तो तुमने मकड़ी का जाला बुना है, कोई दूसरा बुनने आया? मकड़ी अपने हाथ से अपना जाला तैयार करती है। वैसे ही हर व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई से, पसीने खून पसीने की कमाई से अपना ही मकान तैयार करता है। मकान है क्या? मकड़ी का जाला है क्या?
तुमने अपने हाथ से तैयार किया है। हमारे आचार्यों ने अलग अलग शब्द दिए, कोई शमशान कहते हैं, तो कोई कारागृह कहते हैं। घर कारागृह बनता बड़ी परिजन है रखवारे। ये घर जो हमारे द्वारा बनाया गया स्वनिर्मित कैद खाना, क्या स्वयं के द्वारा बनाई गई जेल आपने खुद नहीं तैयार की। वहां तो जेल में आपको भीतर करके बाहर से जो पहरेदार है, चौकीदार है, रखवाले हैं, वो ताला लगा देते। यहाँ तो तुम खुद ताले लगाते हो। दूसरों के द्वारा लगाए गए तालों को तो तुम तोड़ने की इच्छा करोगे भी, खुला देख करके भागने की कोशिश भी करोगे, लेकिन खुद के द्वारा लगाए गए तालों को तुम तोड़ने वाले नहीं, तुम खोलने वाले नहीं। खुला रखे तो भागने वाले। बताओ, इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। दूसरों के द्वारा लगाए गए ताले तोड़ने के भाव होते हैं, लेकिन खुद के द्वारा लगाए गए ताले तो, और अच्छे से आदमी ताला लगाता है, खींच के देखता है कि लगा कि नहीं लगा। रात में कुंडी लगा करके सोता है, एक कुंडी भी लगाता है, ऊपर की भी लगाता है, अच्छे से लगाता है, भाई देख लो लगा कि नहीं लगा। खुद देखता है, पत्नी से कहता है, सबसे कहता है, अच्छे से देख लेना ताला लगा है या। विचार करो साथियों, आप सबसे जब तक तुम्हारे भीतर योग्यता है तब तक इस रास्ते पर चलने का प्रयास करो, अन्यथा शरीर शिथिल होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। यूं ही एक दिन इस संसार से तुम्हें विदा होना होगा। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, आचार्य कुलभद्र स्वामी के साथ कह रहा हूं, इस सार समुच्चय ग्रंथ की गाथा को दोहराते हुए कह रहा हूं, यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् युक्तम तपः कुर्तुम वार्धक्य केवलम श्रम। बुढ़ापे में सिर्फ खेद रह जाने वाला है, इसके अलावा और कुछ तुम्हारे हाथ क्या बचेगा? पछतावे के अलावा कुछ बचने वाला है क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई। बाहुबली जी तो बोलते थे कि कभी चलो छोड़ो सब, लेकिन मैं ही फंसा रहा, नहीं छोड़ा। सबने मुझे ज्ञान दिया कि चलो, लेकिन मैं तो नहीं गया। वार्धक्य केवलम श्रम, बुढ़ापे में सिर्फ खेद रह जाने वाला, क्या रह जाने वाला? अब शरीर शिथिल हो गया, अब हाथ पांव ढीले पड़ गए, अब आंखों से दिखता नहीं, अब कानों से सुनता नहीं, अब कुछ चपता नहीं, अब कुछ पछता नहीं। क्या करो? वार्धक्य केवलम श्रमम, सिर्फ बुढ़ापे में खेद के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ बचता नहीं है, कुछ शेष रहता नहीं है, खेद ही है। समझ रहे? इसीलिए तुम्हारे हाथ में खेद रहे उससे पहले जवानी में या बचपने में अपने आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर लेना, अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने कर्म आगे बढ़ा, यही समझना है। अन्यथा अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहीं। अच्छे दिन पीछे निकल गए, गुरु से कोई संबंध नहीं बनाए, गुरु से कोई रिश्ते नहीं जोड़े, गुरु से कोई मार्ग नहीं पूछा, गुरु से कोई आशीर्वाद नहीं लिया। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे जितने भी दिन थे सब पीछे निकल गए। गुरु से किया नहीं, गुरु से कोई संबंध नहीं बनाए, कोई रिश्ते नहीं बनाए, उनकी आज्ञा आदेश का पालन नहीं किया, अपनी तो और उनकी आज्ञा को ठुकरा दिया। ओहो, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहीं, अब पछताए हो जा। अब पछताने से क्या हो? जब चिड़िया चुपे। इसलिए गुरु आज्ञा दे, आदेश दे, तो उसका प्राणपण से पालन करना, मर जाना, लेकिन गुरु की आज्ञा को ठुकराना। सौभाग्यशाली था एकलव्य
कि जिसने मिट्टी के द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की और मिट्टी का द्रोणाचार्य जब साक्षात द्रोणाचार्य के रूप में खड़ा हो जाता है, वह अपना सौभाग्य समझता है कि आज मुझे गुरु के सामने खड़े होने का, हाथ जोड़ने का अवसर मिला है। तो देव आज्ञा करिए, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी और कुछ नहीं मांगा, दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य समझता था मेरी सारी विद्या का जो मुख्य तत्व है वह मेरा अंगूठा है, इसे दे दिया तो मेरी विद्या ही चली जाएगी। लेकिन उसने आ नहीं किया, विचार नहीं किया, अंगूठा काटा और गुरु को दे दिया। यह है समर्पण। गुरु ने कहा और हमने दे दिया बिना कुछ सोचे। हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी ना, दे दिया मतलब दे दिया, बिकने को तैयार तैयार, सब कुछ समर्पित समर्पित। क्या गजब हो गया। इसीलिए गुरुओं ने तो हमें हमेशा संबोधित किया है, हमेशा ज्ञान दिया है, हमेशा सीख दी है। हम ही हैं कि हमने उनकी सीख नहीं मानी और उस कारण से आज पछता। जब जब लोगों ने गुरु की सीख को, गुरु की आज्ञा को, गुरु के आदेश को उल्लंघन किया है, वे हमेशा पछताए हैं, हमेशा दुखी हुए हैं और वे ये सोचते रहे जीवन भर अंतिम श्वास तक कि मैंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। आचार्य यहाँ कह रहे हैं बाधक के केवलम श्रमम, बुढ़ापे में सिर्फ खेद ही शेष रह जाएगा। इसलिए गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा का आदेश का पालन करो, संयम को जीवन में धारण करो। बस यही तुम्हारे मानव जीवन की सफलता है। आप सबने सुना है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय